लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? भगवान कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि या फिर फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। और इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वो ऐसा समझते हैं कि संसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि संसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने जरूरी हैं, परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति में संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति सिर्फ उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत ना होने में खास कारण संसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसके पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु अगर वो पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वो उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वसूल देते हैं, वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित होता है। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित उनके अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परम पिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वो ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। और ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्वता और सुहितता को नहीं जानते, इसलिए वो अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। इसके सिवाय भोग भूमियां भी हैं। मनुष्य लोक में नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं है। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक और परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं और कर्मों की आसक्ति के कारण वो कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुप्त हो जाते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वो हालांकि जल्दी मिल जाती है, फिर भी वो सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि या फल सदा कैसे रह सकती है। इसीलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसीलिए वो देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वो कर्मजन्य नहीं है, वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, हालांकि कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। समझ पा रहे हैं बात को?